Okay, let us start. Let us consider a matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. सो हम एक मैट्रिक्स कंसिडर इसमें कर लिए हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमने मान लिया कि मैट्रिक्स ए हमने लिया है. उसके हम कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं. बेटर है कोई एग्जांपल वाला, मैं एक बुक वाला एग्जांपल आपको समझाऊं. जैसे ये आपका लिखा हमने 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1. ठीक है बच्चों, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया. अब हमसे पूछा जाए कि इसका ट्रांसपोज बताओ. तो पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके थे कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है. यहाँ मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूँ. द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए हियर we recall the transpose of a matrix. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो कैसे वो रिप्रेजेंट किससे करते थे, वहाँ पे ए डैश या ए टी से उसको रिप्रेजेंट करते थे. क्या तरीका था, रो को कॉलम में बदल देते और कॉलम को रो में बदल देते थे. तो हम क्या कर लें, इसमें लिख देंगे भी 1 2 -2 माइनस का 1 3 0 2 5 1. ऐसे भी लिख सकते हैं. मैट्रिक्स लिखा और उस पर एक डैश लगा दिया. ठीक है ना. तो क्या करते थे हम, इसको बदलना था. जैसे ये आपका फर्स्ट रो था, है ना. तो ये जो 3 एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो में है, ये कहाँ हो जाने चाहिए बदल के, फर्स्ट कॉलम में हो जाने चाहिए. तो फर्स्ट कॉलम में हो जाएंगे. इसको देखिए चेंज करते हैं, बदल रहे हैं. देखेंगे 1 -1 2. और ऐसे ही हमारे जो सेकंड रो के ये एलिमेंट्स हैं कहाँ जाने चाहिए, सेकंड रो के ये एलिमेंट सेकंड कॉलम के बन जाने चाहिए. मतलब 2 3 और 5. ऐसे ही थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ बन जाने चाहिए, थर्ड कॉलम के बन जाने चाहिए. मीन्स -2 0 और 1. ठीक है. तो मैंने आपको एक ट्रांसपोज का मीनिंग बताया है कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी. तो रिकॉल कर लिया. नाउ टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ. लेट ए बी दी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी दी स्क्वायर मैट्रिक्स. दैट इज, यदि हम ले लें कि भी ए जो है हमारी मैट्रिक्स है वो है आपका A11 A12 A21 A22. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2. ठीक. वी रिमेंबर कि अगर ये इसके एलिमेंट्स हैं तो हम इनके माइनर भी निकाल पाए थे और कोफैक्टर भी निकाल पाए थे. हेयर A11 represent the cofactor of element A11. ठीक है. लेट अस कंसीडर कोफैक्टर मैट्रिक्स. let us consider cofactor मैट्रिक्स. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट उसको मैं B मान लेता हूँ. वो मैं लिख देता हूँ B इक्वल टू एक मैट्रिक्स बन जाएगी A11 A12 और A21 A22. क्लियर. हेयर by which method we find A11, it is explained. ठीक है. मीन्स हमें जो
कोफैक्टर निकालना है एलिमेंट A11 का, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसमें क्या होता था, -1 लिखते थे, उसका पावर लिखते थे, एलिमेंट्स किस रो से बिलोंग करता है, किस कॉलम से बिलोंग करता था, उनका ज्वाइन करते, कुछ ऐसा था ना, Aij इक्वल टू -1 टू दी पावर, यहाँ पर आप i प्लस जे करते थे और एक डिटर्मिनेंट बना लेते थे। एक्चुअली में एक माइनर होता था, माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij। तो ये आपको आता होगा, पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, पिछले टॉपिक में डिस्कस कर दिया गया है। तो 2/2 का लिया है तो ये आपको मिल गया अभी। अब बात ये थी कि भी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो सिंपल। देन adjoint of a matrix is a transpose of cofactor matrix, cofactor matrix से भी, मतलब ये जो मैट्रिक्स थी यही आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स थी। और ये आपको विजिबल नहीं होगा बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अब तक आपको पूरा विजिबल होगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, तो टाइम भी थोड़ा कम है। लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, so it is clear, the definition is clear I think.